देखो बेटा, आज जो अपने को सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसा करना ये भी साथ में पढ़ना है। एक्चुअल में एक्सरसाइज नंबर 1.2 अपन स्कूल चालू है बाद लिए तो बेटर है, बिकॉज उसके अंदर ग्राफ वगैरह है जो मेरे ख्याल से वीडियो में बनना ज़रा मुश्किल है। ठीक है, तो 1.2 छोड़ते हुए 1.3 पेंगे। नाउ 1.3 के अंदर अपने को जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो है डिटर्मिनेंट। बेटा डिटर्मिनेंट रहता कैसा, तो डिटर्मिनेंट एक मॉड के टाइप में रहता और उसके अंदर नंबर्स आते। जनरली ये नंबर्स जो है वो 4 आएंगे या 9 आएंगे या 16, मतलब स्क्वायर टाइप में आएंगे। बेटा अगर सबसे पहले तो आप लोगों को 10th के अंदर सिर्फ 2 रो और 2 कॉलम का डिटर्मिनेंट दिया सॉल्व करने के लिए। रो मतलब आड़े नंबर और कॉलम नंबर मतलब खड़े नंबर। बेटा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का एकदम सिंपल सा मेथड है। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, मतलब 3 × 3, और 100% बीच में डिटर्मिनेंट के क्या आता, माइनस। सो माइनस आए बाद ऑब्वियसली वी कैन राइट। अब दूसरे दोनों कौन बचे बेटा, ये दोनों। सो 4 × 5, सो 3 3 9 -4 5 20। सो इट विल बी इक्वल टू क्या होने वाला है बेटा, -11। ये टाइप में अपने को डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का रहता। सेम पैटर्न में कंसीडर कर लो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है 2 -1 3 5। अब मुझे अगर इसको सॉल्व करना है तो फिर से मैं क्या करूँगा, 2 × 5 करूँगा। बेटा 2 × 5 बीच में क्या रहता, माइनस। ऑब्वियसली -1 × क्या आने वाला है, ये 3। सो 2 × 5 10, और माइनस ऑफ -1 × 3 -3। माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस। सो 10 + 3 इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 30। ये टाइप में तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन होने वाला है। सेम पैटर्न में और एक एग्जांपल ले लो, 2 3 -1 -2। ठीक है, अब बेटा अगर इसको अपने को सॉल्व करना है तो इसका सॉल्यूशन मेथड भी इजी है। इसके अंदर भी अपने को क्रॉस करना है। तो बेटा ये क्वेश्चन में मैं ऐसा पूरा लिखते हुए नहीं लिख रहा, बल्कि इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 2 × -2 दैट इज -4। बीच में कंपलसरी क्या आता, माइनस। -1 × 3 -3 होता बेटा, वो माइनस और ये माइनस क्या होगा, +3 बराबर। सो -4 + 3 इट विल बी इक्वल टू -1। सेम पैटर्न में और एक एग्जांपल ले लो, -1 -2 -4 5। सो यहाँ पे अगर देखें तो -1 × 5 दैट इज -5। बीच में मैंने क्या बोला बेटा, कंपलसरी माइनस रहता। -4 × -2 माइनस माइनस प्लस 2 4 क्या हो जाएगा बेटा, 8 बराबर। तो ये माइनस को धक्का इसलिए नहीं लग रहा क्यों, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जा रहा। सो -8 -5 -8 ऑब्वियसली वी गेट -13। बेटा ये है तुम्हारे डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन। अब तुम्हारे एक्सरसाइज नंबर 1.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एक्टिविटी है डिटर्मिनेंट का, वो आपने अभी सॉल्व करना है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी आप लोगों ने अभी सॉल्व करना है। ठीक है, यही टाइप के एग्जाम्पल है, वो अभी सॉल्व करके आप सेंड करो। अब हाँ देखो बेटा, अपने को जो अगला टॉपिक पढ़ना है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअल में ये टॉपिक के अंदर अपने को क्रैमर्स रूल पढ़ना है। ठीक है, सो उर्दू और इंग्लिश दोनों के अंदर भी इसका नाम सेम है, क्रैमर्स रूल है। अब बेटा क्रैमर्स रूल्स है क्या एक्चुअल में, जनरली अपन ने क्या करें एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर, तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें, या तो x को काटें या तो y को काटें और x और y दोनों की कीमत, दोनों की वैल्यू निकालें बराबर। सो वही पैटर्न में क्रैमर्स रूल भी है। क्रैमर्स रूल भी एक ऐसा रूल है जिसके ज़रिए अपन x और y की जो वैल्यू है हमजात खती मसावत के अंदर, साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब बेटा जनरली मैं क्या कंसिडर करूँ, पहले एक जनरल फार्मूला बता रहा है इसका मैं, a1x + b1y इज इक्वल टू c1। कंसिडर कर लो ये पहला इक्वेशन है। और a2x + b2y इज इक्वल टू c2।
कंसिडर कर लो ये तुम्हारा क्या है, दूसरा इक्वेशन है। जनरली जो अपने इक्वेशन रहते वो यही टाइप में आते ना, जैसा कि सामने लिखा मैं ABC से मुराद क्या है, यहाँ पे नंबर्स है। नंबर्स की जगह मैंने A1 B1 C1 इसलिए यूज करा क्यों, तो अपने को जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो इजी होता। बेटा क्रैमर्स रूल के अंदर सबसे पहले अपने को 3 वैल्यूज निकालना पड़ता, और 3 वैल्यूज में से जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है D का। बेटा जब D की वैल्यू निकालते ना अपन, तो अपने को इसका डिटरमिनेंट बनाना पड़ता, और उसका डिटरमिनेंट बनाने का एकदम सिंपल सा मेथड है। क्या करने का, पहले x के साथ के नंबर और बाद में y के साथ के नंबर एक के नीचे एक लिखने का। जैसा मैंने A1 A2 ये किसके नंबर हुए बेटा, x के साथ के, और y के साथ के नंबर B1 B2, ये आया D निकालने का फॉर्मूला। अब D के बाद जो नेक्स्ट निकालने का है वह है dx। अब dx के अंदर अगर देखिए अपन तो x D के पैरों में चले गया ना, बराबर, जो पैरों में जाता उसकी इज्जत में रहती। तो वही टाइप में यहाँ पे क्या करने का, D में से x वाले हटाने का। ठीक है, क्या करेंगे आप, D में से x वाले हटाएंगे और उसकी जगह इज इक्वल टू के नंबर लिखेंगे। बेटा यहाँ पे इज इक्वल टू में C1 C2 है और बचे वाला B1 B2 एज इट इज आएगा। ठीक है, सेम पैटर्न में आप क्या करेंगे बेटा, y वाले लिए सेम, जिस तरह x के टाइम पे आप उन्हें क्या करें, x के नंबर हटाए, किसमें से, D में से, और y वाले नंबर की पोजीशन सेम रखा था मैंने। सेम पैटर्न में होने वाला है क्या, y के टाइम पे क्या करेंगे, y वाले नंबर हटेंगे, उसकी जगह कौन से नंबर आएंगे, इज इक्वल टू के, और x वाले नंबर की पोजीशन सेम रहेंगी। इसका मतलब A1 A2 एज इट इज आने वाला है, सिर्फ एट द प्लेस ऑफ B1 B2 अब क्या आएगा, C1 C2। तो बोलने का मकसद ये है कि D में से जब dx निकाल रहे तो x वाले हटाओ, बाकी क्या एज इट इज लिखो। जब dy निकाल रहे तो y वाले हटाओ, बाकी क्या एज इट इज लिखो। और उसके बाद जो x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है बेटा, द वैल्यू ऑफ x इज कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला dx बाई डी। मतलब x की वैल्यू निकालना है तो dx बाई डी का फॉर्मूला यूज करो। सेम पैटर्न में y की अगर वैल्यू निकालना है सो वी कैन यूज dy अपॉन डी। सो ये टाइप में तुम्हारा क्रैमर्स रूल है बेटा। इसका एक क्वेश्चन तुम लोगों को 2 या 3 मार्क के वास्ते एग्जाम में आता, बहुत इजी मेथड है। अब फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है, देखो सामने कंपैरेटिवली करके बताता मैं बेटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते और इसको इक्वेशन नंबर क्या लेते हैं, 2। अब मुझे बोलो बेटा जब d का वैल्यू लेंगे सो एट द टाइम ऑफ d, मैंने क्या बोला, x के और y के साथ वाले नंबर लो। यहाँ पे x के साथ कौन है 3 और नीचे कौन है 4, y के साथ कौन है -4, बिकॉज यहाँ पे माइनस भी है और नीचे y के साथ क्या है 3। चलो इसको सॉल्व करिए। सो 3 3 9, बीच में कंपल्सरी क्या आता माइनस, 4 इंटू 4 16, माइनस का 16 बिकॉज -4 है, वो माइनस ये माइनस क्या होगा +16, तो 9 + 16 दैट इज 25। आ गया बेटा ये d का वैल्यू। सेम पैटर्न में dx का वैल्यू निकालो। जब अपन dx का वैल्यू निकाल रहे तो मैंने क्या बताया था, सिर्फ d में से x वाले हटाना, उसकी जगह क्या करना, इज इक्वल टू के नंबर लेना। यहां पे अगर देखें तो इज इक्वल टू में कौन है 10 और 5, बचे वाला एज इट इज -4 3, सो वी गेट 3 इंटू 10 दैट इज 30, फिर बीच में माइनस एज इट इज 5 इंटू -4 -20, वो माइनस ये माइनस +20 दैट इज 50। ठीक है, और सेम पैटर्न में लास्ट वाला क्या बचा dy। अब मुझे बोलो बेटा मैंने क्या बोला, dy के टाइम पे y के हटा के इज इक्वल टू के लिखने का। अब y के हटा के इज इक्वल टू के लिख रहे, सो 3 4 एज इट इज आने वाला है, और y की जगह क्या आएगा 10 5, सो अगेन मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 5 15, माइनस 4 इंटू 10 40, 15 में से 40 गए तो -25 आएंगे, -25 बराबर क्या। अब मैंने तुम्हारा फॉर्मूले लिखाया, x कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला dx बाई डी बराबर। अब x का dx बाई डी फॉर्मूला है, dx कितना है 50 और d कितना है तुम्हारे पास 25, 50 बाय 25 बोलो तो कितना हो जाएगा 2।
सेम पैटर्न में y कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला dy बाई डी। अब मुझे बोलो बेटा dy कितना है -25 अपॉन डी कितना है 25, सो ये कैंसल होगा और क्या आएगा -1। तो इस तरीके से क्रैमर्स का रूल यूज करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप लोग इसको पहले मेथड से भी करो, 100% आपका x का वैल्यू 2 ही चाहिएगा और y का वैल्यू क्या -1 ही आएगा। ये मेथड की खास बात है, इसको कोई भी ये क्वेश्चंस की खास बात है, इसको आप कोई भी मेथड से करो आंसर सेम आते हैं। सिर्फ एक चीज याद रखो कि जब क्रैमर्स रूल ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो आपको यही स्टेप और यही रूल फॉलो करना है, ठीक है। अब सेम पैटर्न में जो सेकेंड क्वेश्चन है वो भी देखो बेटा। सेकेंड क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या अवेलेबल है, तो 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। मुझे बोलो बेटा सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड टाइप में नहीं है, स्टैंडर्ड टाइप में लाने के लिए करना क्या पड़ेगा अपने को, एक्स वाई एक तरफ और नंबर एक तरफ। तो पहली इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता क्या, 4x प्लस 3y माइनस का 4 है उठा के उधर ले गए +4, ये इक्वेशन नंबर क्या आया 1। बेटा एक्स वाई एक तरफ होना, -5y उधर है, माइनस का 5y उठा के इधर लाए तो क्या होगा प्लस का 5y, सो वी गेट 6x प्लस 5y इट इज इक्वल टू 8। बेटा कुछ क्वेश्चंस के अंदर जैसा यहाँ पे 25 और 50 आया था कैंसल हो गए थे, और कुछ क्वेश्चंस में कैंसल नहीं होता। अगर कैंसल नहीं हो रहा तो उसको एज इट इज रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखिए तो अपन डी का वैल्यू क्या आने वाला है बेटा 4 6 3 5 बराबर, तो 4 5 are 20 माइनस 18 दैट विल बी इक्वल टू 2। ये किसका वैल्यू है डी का। सेम पैटर्न में डी एक्स, मैंने क्या बोला था एक्स वाले हटाओ इज इक्वल टू के लगाओ 4 8 3 5, सो वी गेट 20 माइनस अगेन 24, सो इट विल बी इक्वल टू -4। और सेम पैटर्न में डी वाई, बेटा डी वाई के टाइम पे क्या करेंगे y वाले हटा के इज इक्वल टू लगेंगे, दैट इज 4 6 4 8, तो 4 8 32 माइनस 6 चौक 24, तो जाहिर सी बात है 32 में से अगर 24 गए तो तुम्हारे पास क्या बचेंगे 8। बेटा तुम्हारे पास वैल्यूज अवेलेबल है, x कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला dx बाई डी दैट इज -4/2, so it will be equal to -2, and y can be calculated using formula dy by d। अब y के लिए dy by d है, so it will be equal to 8/2, और ये कितना आएगा 4। तो ये टाइप में तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करने का है बेटा। अब उसके बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का, अगर नहीं आ रहे तो मुझे पूछो, बिल्कुल मैं पूरे क्वेश्चंस बताता आपको, ठीक है।